आप बताइए, किसी भी इंडस्ट्री में हमें सफल होना है तो हमें किस पे काम करना है, किस पे काम करना चाहिए? खुद पे। आपका भी सेम ही जवाब। आप बताइए। हाँ सर, आप बताइए। अच्छा, सबऑर्डिनेटर को टाल दूं मैं? तो उनकी समस्याओं पे काम करना है हमें, उनकी समस्याओं पे काम करना है। मतलब जो उस इंडस्ट्री की समस्याएं हैं, खुद पे तो जिंदगी भर करते रहोगे, इतने बड़े हो गए कभी कर ही नहीं पाओगे। समस्याओं पे, जैसे अगर आप रियल एस्टेट में हैं तो क्या समस्या है, पहले तो पता होनी चाहिए ना हमें। रियल एस्टेट में अमूमन क्या समस्याएं आती है, हमें पहले इसका एनालिसिस करना चाहिए, हमें इसका एनालिसिस करना चाहिए, ठीक है। इसकी एक पूरी लिस्ट बनानी चाहिए। रिप्रेजेंटेटिव है, वो पहली साइट विजिट पे सोचते हैं कि डील हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो कस्टमर को इतना इरिटेट कर देते हैं, इतना इरिटेट कर देते हैं, जैसे उससे कहते भी हैं सर चेक दे दो ना, सर चेक दे दो ना, सर चेक दे दो ना, सर दे के चले जाओ ना, सर पीडीसी दे दो। किसी भी तरीके से वो सेलू बनना चाहते हैं। ये जो इंडस्ट्री है, ये कोई 2-4 रुपए वाली इंडस्ट्री नहीं है, ये इंडस्ट्री है करोड़ों रुपए की। तो इसमें कस्टमर कहीं ना कहीं डिस्कस भी करता है, अपनी फैमिली से भी करेगा, अपने यार दोस्त से भी करेगा, अपने रिश्तेदारों से भी करेगा। अरे एक बार को हो सकता है अपने दुश्मन से भी कर ले, क्योंकि हो सकता है उसका जो दुश्मन है बहुत बड़ा पैसे वाला हो, बहुत बड़ा टाइकून हो, उसकी 50 प्रॉपर्टीज बनी हो, तो उससे भी डिस्कस कर लेगा, वकील से भी कर सकता है। तो ये मैंने बताया टाइम टेकिंग है, आपके लिए भी है, कस्टमर के लिए भी है। हमारा जो टाइम टेकिंग है वो कस्टमर के बिहाफ पे आता है, राइट। तो कहने का मेरा कंसर्न है कि अगर हमें किसी भी इंडस्ट्री में सफल होना है तो हमें उसकी समस्याओं को समझ के उस पर काम करना पड़ेगा, राइट। व्हाट क्लाइंट बाय फर्स्ट, जी बताएं। सबसे पहले कस्टमर आपसे क्या खरीदता है? रिपीट किया जाएगा। सबसे पहले हमसे कस्टमर क्या खरीदता है? सबसे पहले हमसे कस्टमर खरीदता है व्यवहार। हाँ जी, तालियां बजाएं जी। सबसे पहले हमसे कस्टमर हमारा व्यवहार ही खरीदता है। भाई आप कस्टमर बैठा, आपने पानी दे दिया, फिर चाय के लिए पूछ लिया, ठीक है, अच्छी तरीके से बात कर ली, या हम साइट पे जा रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से हम बात कर रहे हैं, तो उसे लगा कहीं ना कहीं हम सही लोग हैं, हम हाँ। तो हमसे पहले, सबसे पहले जो कस्टमर है वो हमारा व्यवहार खरीदता है। सामान तो बाद में खरीदता है ना। अमूमन आप क्या करते होंगे, क्या लेंगे? तीसरा क्या होता है एक सेल्समैन, भाभी जी आप क्या लेंगे? तो तीनों वर्डों में फ़र्क है। आपको मान के चलो 99% लोग दीदी कहते हुए मिलते होंगे आपको, अगर मैं फीमेल की बात कर लूँ, क्योंकि दीदी एक ऐसा वर्ड है जिसमें आपको एक अपनापन लगता है कि चलो भाई, मतलब भाई का मतलब क्या है, भाई भाई उसने बोल दिया तो भाई जैसा ही तो हुआ। अब मान के चलो अनकंफर्टेबल कहाँ लगता है, भाभी जी, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक नेगेटिव वर्ड आ जाता है। तो ये ट्रेनिंग दी जाती है सेल्समैनों को कि आपको फीमेल से खासकर आपने दीदी बोलना है। क्या कोई सेल्समैन, अगर वो लड़का है, कभी किसी आदमी को जीजा बोलता है? जबकि फीमेल को तो दीदी बोलता है, जीजा नहीं बोलता ना, भाई साहब बोलता है। क्या बोलता है? भाई साहब बोलता है। तो ये कुछ ऐसे व्यवहारिक टर्म्स हैं, ऐसी लैंग्वेज हैं जो खासकर हमारे हिंदुस्तान में बड़ी यूज़ होती हैं, उनका एक पॉजिटिव एंगल है। बहुत बढ़िया। अब इससे एक अच्छा है, बताओ और वो हमारे ऑफिस में आ गया। अब मैं कह रहा हूँ सर मेरी कंपनी आज यहाँ है, मेरी कंपनी कल को वहाँ पहुँच जाएगी, परसों इतनी लैंड ले लेगी, तरसों ये कर लेगी और ये हो जाएगा, एक दिन प्रधानमंत्री आके रिबन काट देगा। अब वो क्या बता रहा है? अपनी कंपनी के बारे में बता रहा है, ठीक है जी। अब एक दूसरा हम एग्जांपल लेते हैं। वो कहता है कि जी मेरी कंपनी में जितने भी एम्प्लॉई हैं, सर मैं इनको अगले महीने टूर पे ले जा रहा हूँ, सर मैं इनको अगले महीने फिल्म दिखाने ले जा रहा हूँ, और सर ये भाई साहब है, इनका प्रमोशन हो जाएगा, जीएम हो जाएंगे, और मैं भी अपनी नई ब्रांच खोल लूँगा। एक ये इस तरीके से प्रैक्टिस कर रहा है। एक थर्ड पर्सन है, वो कह रहा है कि सर मेरी बात मानिए, जो मैं आपको ये प्रॉपर्टी दिला रहा हूँ,
ये 2 साल के अंदर सर 10% बढ़ी आएगी, 20% बढ़ी। बताओ कस्टमर को किसकी बात ज़्यादा समझ में आती है, ज़्यादा पसंद लगती है, और किसकी बात वो सुनने में ज़्यादा समय देगा? बताइए। लास्ट वाला। क्यों? क्या बता रहा है? क्वालिटी। आपने बोला क्वालिटी। चलो एक एक करके लिखते हैं। आपने बोला क्वालिटी। क्या नाम है आपका? पूनम जी ने बोला क्वालिटी। ठीक है जी। सर आपका नाम? मोहन जी। बहुत बढ़िया। मोहन जी आप बताओ। सर हम अपने प्रोडक्ट के बारे में जितना उसको अच्छे से अच्छा बता सकते हो, हाँ। कन्विंस कर सकते हैं। नहीं, मुझे एक वर्ड बताओ। कन्विंस करना तो वो कैसे? फीचर्स की बात कर ले हम। यस। चलो आप ये आपके वर्ड है फीचर्स। मैं कन्विंस करता हूं उसको फ्यूचर में आने वाली चीजों को बताना। बेनिफिट। यस, बेनिफिट। बेनिफिट्स हो गया। आप बताइए क्या नाम है आपका? कर रहा है उसकी बात समझ में आती है। तो आपके हिसाब से क्या है? जैसे इन्होंने क्वालिटी बोल दी, बेनिफिट्स बोल दिया, आपके हिसाब से क्या लगता है कि जो कस्टमर को ज़्यादा समझ में आती है चीज़ें? नॉलेज। चलो मैं आपका एक वर्ड नॉलेज ले लेता हूँ। ठीक है जी। सर आप कुछ जोड़ना चाहेंगे? नॉलेज सब मुझे अच्छा ही लगता है क्योंकि केस से शुरू होता है। अच्छा। जी आप बताइए कोई भी। सवाल कस्टमर, मैंने 3 एग्जाम्पल दिए। एक ने तो बताया कि मेरी कंपनी यहाँ पहुँच जाएगी, ये हो जाएगा। एक ने बताया जी मैं कंपनी के लोगों को टूर पे ले जा रहा हूँ, इनका प्रमोशन हो जाएगा। और तो थर्ड ने बोला कि भाई आप लेंगे तो कल को यहाँ पे एयरपोर्ट आएगा, स्कूल आ सकता है, यूनिवर्सिटी आ सकती है, तो वो कस्टमर जाहिर सी बात है आपकी बात को ज़्यादा तवज्जो देगा, इस टाइप का। तो तीनों में जो फ़र्क आ गया, क्वालिटी भी आ गई, बेनिफिट्स भी आ गए, नॉलेज भी आ गई, जिसकी वजह से आपको लगता है कि कस्टमर हमसे प्रॉपर्टी लेगा या उसके बारे में सोच सकता है। मतलब एक हमारा प्रोफेशनल तरीके से उसको गाइड करना, यानी कि अपने काम के लिए प्रोफेशनल होना। प्रोफेशनल मैं बिहेवियर कह देता हूँ ना, बिहेवियर नहीं कह सकते, तो प्रोफेशनल नॉलेज। आपको के पसंद है बट फिर भी आप के लिया है। ठीक है, चलो जी। अच्छा अच्छा, हाँ चलो ये तो अभी इस पे अच्छा आंसर आ गया ना, सॉरी। ठीक है, HR हो गया। चलो जी बहुत बढ़िया। ये फ़ोन एंड्रॉयड फ़ोन है, राइट। मैं इसी एग्जांपल को भी आपको बहुत बढ़िया चीज़ सिखाने वाला हूँ। ये एंड्रॉयड फ़ोन है, इसके अलावा एक कंपनी कौन सी है? एप्पल की है। तो कुछ लोग एप्पल लेते हैं, कुछ लोग एंड्रॉयड लेते हैं। एप्पल तो सिंगल ही है। पहले कभी एंड्रॉयड आपका ब्लैकबेरी होता था, वो तो आज बंद हो गया है। अब मुझे बताओ, ये आपका फ़ोन है हंसराज जी, ये आपका फ़ोन है, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं। तो ये आपका फ़ोन है, आपने क्यों लिया था? हाँ, आपने ये फ़ोन लिया है, क्यों लिया था आपने फ़ोन? ये सर आजकल एंड्रॉइड काम ही नहीं चलता इसके टाइम पे। अच्छा, एंड्रॉयड के बिना कोई काम नहीं चलता है। क्योंकि हम अपने बिजनेस के लिए ना जो इसमें फीचर्स दिखा सकते हैं साइट के विषय में। फीचर्स। चलो ये आपने बहुत बढ़िया वर्ड बोला, फीचर्स। मुझे एक वर्ड मिल गया जिसकी मुझे तलाश थी, फीचर्स। अब ये आपका, अगर ये फ़ोन मान लेते हैं ये आपका फ़ोन है, अब तो आपने क्यों लिया था इसे? क्वालिटी। बहुत बढ़िया, एक वर्ड और मिल गया मुझे, क्वालिटी। पूनम जी अभी आपका फ़ोन है, आपने क्यों लिया था इसे? बहुत बढ़िया, आपने बोला स्टोरेज और रैम, है ना। बात है, अगर मैं दूसरा एंगल भी जोड़ लेता हूँ, प्राइस। इस प्राइस में और भी फ़ोन आते होंगे, इस सेम प्राइस में और भी फ़ोन आते होंगे, बट आपने ये क्यों लिया? पकड़िए सर, धन्यवाद। सिर्फ हम जिंदगी में ना कोई भी वस्तु खरीदते हैं, कोई भी रिलेशन बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, उसका सिर्फ एक ही मकसद होता है, वो होता है फायदा। इसके अलावा आप ये मान के चलो, कस्टमर ना तो फीचर्स पे जाता है, ना उस लैंड की
क्वालिटी कैसी है, क्या वो मिट्टी लाल रंग की है, सफ़ेद की है, गड्ढे में है, पहाड़ पे है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ जो एंगल आता है वो है फ़ायदा। क्या ये प्रॉपर्टी लेके मुझे पैसे बढ़ने का फ़ायदा मिलेगा? पहली बात। क्या ये प्रॉपर्टी लेके मेरी आने वाली पीढ़ी यहाँ पे रहने का फ़ायदा उठा पाएंगी? क्या ये यहाँ पे ज़मीन लेके मुझे रिटायरमेंट की लाइफ का एक रेंटल इनकम का बेनिफिट मिल सकता है या नहीं मिल सकता है? तो हम या हमारा ग्राहक हमसे फीचर्स नहीं खरीदता। फीचर्स तो सिमिलर, लैंड तो लैंड है ना भाई, चाहे हरिद्वार में हो, चाहे लखनऊ में हो, चाहे आपका गाजियाबाद में हो। मुद्दा यह है कि सारे एंगल जोड़ने के बाद क्या ये मोबाइल का कैमरा, जैसे मैंने ये फ़ोन लिया है, मैंने लिया है, इसमें दो चीज़ों का फ़ायदा था मुझे। क्या? इसकी कैमरे की क्वालिटी, और दूसरा इसमें फीचर्स तो इसमें सैकड़ों है। मेरे को आज तक, मैं कह रहा हूँ 10% या 15% तो बहुत दूर की बात है, 5% भी मैंने इस फ़ोन के फीचर्स यूज़ नहीं करे। मुझे मतलब नहीं है कि ये कितनी बार क्रिकेट टूटेगा या नहीं टूटेगा, पानी में जाएगा या नहीं जाएगा। सिमिलरली जितने भी एंड्रॉयड फ़ोन वो ऐसे ही हैं, गिरेंगे तो टूटेंगे, पानी में भीगेंगे तो डूबेंगे और ख़राब होंगे। सिर्फ मेरे को इसमें फ़ायदा क्या लगा, मेरे काम का क्या है, मेरे फ़ायदे का क्या है। ठीक है जी।